बात करते हैं 1949 में शुरू हुई पटेल इंजीनियरिंग की। करीब 2,25,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पटेल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी सभी सेक्टर्स में काम करती है। मिसाल के तौर पर डैम्स, टनल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, हाईवे हैं, सड़कें हैं, ब्रिज है, रेलवे, रिफाइनरी से लेकर रियल एस्टेट और टाउनशिप्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते हैं, इन्हें बनाते हैं। आज कंपनी हमारे रडार पर है क्योंकि हाल ही में कंपनी को सिडको से 520 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर से कंपनी की आय में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, इस पर और कुछ और आप कह सकते हैं डिटेल्स पर हम बात करेंगे। मौजूदा ऑर्डर बुक किस प्रकार की है, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी विस्तार से बात होगी। चलिए विदाउट फर्दर अडू जोड़ते हैं कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ कविता शिरवायकर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैम सबसे पहला तो सवाल, जो सिडको से आपको बड़ा ऑर्डर मिला है कुछ हफ्तों पहले ही, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको मिला है 520 करोड़ का, मैम इसके बारे में बताइए, क्या डिटेल्स हैं और आय पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सिडको से हमें जो ऑर्डर मिला है उसका वैल्यू है अराउंड 520 करोड़। उसका टेन्योर है 5 years। वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 60 months। सो अब देखिए कि इसका इट इज अ वाटर टनल, 6.7 किलोमीटर टनल एंड इट हैज टू बी डन बाय टीबीएम। 2.7 टीबीएम से हम ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके चलिए, तो ये तो कुछ डिटेल्स आपने यहाँ पर बता दी, लेकिन मैम बाय द एंड ऑफ इट या ड्यूरिंग जब तक ये कामकाज चलता रहेगा, आय में किस तरह की आपको ग्रोथ की उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट 5 साल में हमें एग्जीक्यूट करना है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 100 करोड़ का टर्नओवर पर एनम ये ऐड करेगा हमारे रेवेन्यू में। और प्रॉफिटेबिलिटी इन लाइन ऑफ आवर, जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऐड करेगा। जैसे हमारा ऑर्डर बुक आप जानते हैं कि अराउंड 20,000 करोड़ इज आवर ऑर्डर बुक, जिसमें हाइड्रो सेक्टर से इट इज कमिंग अराउंड 60% हाइड्रो सेक्टर से आ रहा है, 21% इरिगेशन से है, around 15% is coming from tunnel and rest from other sectors. Okay. So ये ऑर्डर, इसका एग्जीक्यूशन अराउंड 100 करोड़ पर एनम रेवेन्यू में ऐड करेगा एंड अराउंड हमारा जो नॉर्मल मार्जिन है वो भी ऐड करेगा हमारे रेवेन्यू में आगे जाके। वेरी वेल। अच्छा कविता मैम, ये जो आप अभी डिसइन्वेस्टमेंट विच यू हैव एग्जीक्यूटेड विद ऑथम इन्वेस्टमेंट, मैम कितना अमाउंट आपको इस डिसइन्वेस्टमेंट से मिला है और इसका इस्तेमाल इस रकम का कहाँ होने वाला है मैम? जैसे कि हमने पास्ट में किया है, वी आर सेलिंग अवर नॉन कोर एसेट एंड वी आर रियलाइजिंग वॉट एवर अमाउंट वी आर रियलाइजिंग, हम उससे हमारा डेट कम करते हैं, हमारा लोन कम करते हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट कम हो जाए और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाए। जैसे हमने वी वर होल्डिंग 51% इन आवर सब्सिडरी मिशिगन विच वी वर सोल्ड। हमारा वैल्यू, हमने 171 करोड़ वैल्यूएशन पे इसको बेचा है। अच्छा ओके। अच्छा मैम, हमने देखा कि जो वित्त वर्ष 2023 में जो आपका सालाना आय रही है और प्रॉफिट है वो 12 साल के उच्चतम स्तर पर है। ये क्या लाइफ टाइम हाई है, अगर आप बता सकें, और किस प्रकार से आपने ये नंबर्स को अचीव किया, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। हमारा लास्ट ईयर वाज एन एक्सेप्शनली गुड। हमारा टर्नओवर ऑल टाइम हाई 4,200 करोड़ हमने अचीव किया। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी अराउंड 15% एबिटा मार्जिन मेंटेन किया। हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अराउंड 155 करोड़ विच इज ऑल टाइम हाई। सो ये ट्रेंड अब ओवर द पीरियड, क्योंकि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, हमारा ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वी विल बी एबल टू मेंटेन कंटिन्यू इन फ्यूचर। हम इसको मेंटेन करेंगे। ओके फ्यूचर मैम में भी जी। इसी तरह का मार्जिन देखा जाएगा। ओके तो मैम, ये जिस जो आय और प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, ये आप वित्त वर्ष 2024 के लिए क्या नंबर्स होंगे, अगर उस पर आप कुछ गाइडेंस दे पाए? जैसे हमारा ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years। अच्छा। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू में 10 से 15% ग्रोथ होगा एंड हमारा एबिटा मार्जिन वी विल बी एबल टू मेंटेन अराउंड 14 to 15%। 40 to 50%, ओके। 40
14 every 14 ओके ओके। अच्छा मैम, हमने देखा आपके रेवेन्यूज तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट जब मार्जिन ट्रेंड हम देखते हैं थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो आगे जाते हुए किस तरह के मार्जिन की उम्मीदें हैं? अभी इंडस्ट्री का ओवरऑल ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है, एंड अगर आप बता सके गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का फंड अलोकेट किया है लास्ट बजट में, मेनली हाइड्रो सेक्टर। उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 लाख करोड़ वर्क इज कमिंग अप इन नियर फ्यूचर, जो सेगमेंट में हम काम करते हैं। हम्म। उसमें से 50% इज कमिंग अराउंड इन हाइड्रो एंड बैलेंस इन इरिगेशन एंड अदर सेक्टर। सो ओके। अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल है। गवर्नमेंट का भी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सो हमें हमारा आउटलुक पॉजिटिव है एंड वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू टू अचीव नेक्स्ट 2 to 3 years ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 10 से 15% ऑर्डर बुक में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। लास्ट ईयर हमको 7,000 करोड़ का नया ऑर्डर मिला। दिस ईयर ऑल्सो वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम एंड 20,000 से हमको हमारा ऑर्डर बुक ले जाना हमारा टारगेट है टू 25,000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 year। अच्छा। अच्छा मैम, ये जो आप ऑर्डर बुक की बात कर रही थी, और आपने कहा कि 4 से 5 साल में एग्जीक्यूशन इसमें होगा, अ, किस प्रकार के ऑर्डर्स मैम आपको वित्त वर्ष 2023 में मिले हैं कंपनी को? इसका आप हमें बाइफरकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपने एक बाइफरकेशन दे दिया कि 60% आपका आई सपोज वाटर टनल्स में रहा है, फिर आपने कुछ ब्रेकअप दिया यहाँ पर इरिगेशन की तरफ से है। वित्त वर्ष 2023 के इनमें से कितने ऑर्डर्स हैं मैम? 23 में हमको अराउंड 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ओके। जिसमें लार्जेस्ट एक हाइड्रो पावर में अराउंड 50% है। लाइक 1,800 करोड़ का हमारा एक जो BRL1 इन दिबांग लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक 2,400 करोड़ का हमको जम्मू में पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मिला है वो है। बैलेंस हमारा इरिगेशन में मिला है एंड वाटर टनल में मिला है। ओके। तो मैम, ये जो जो आपने ऑर्डर्स बताए, इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, और ये सारे ही 4 to 5 years का इनका कंप्लीशन का टाइम फ्रेम है, या इनके कुछ अलग अलग डेडलाइंस हैं? जी, इसमें हाइड्रो में 4 to 5 years है। लाइक 60% इज 4 to 5 years। ओके। इरिगेशन में 3 to 4 years है। टनल में भी 3 to 4 years है एंड रेस्ट तो एवरेज हम इसको 4 साल बोलते हैं ओके ऑन एट मैम। एवरेज। ओके मैम, आर यू L1 फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स करेंटली? We are L1 in around largest hydropower project Dibang, which is in Arunachal. जी। We are L1 along with our JV partner, जिसमें हमारा शेयर 50% है, 1,800 करोड़। अच्छा मैम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इसका बाइफरकेशन दे पाएंगी? अभी कितने प्रोजेक्ट्स घरेलू हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय हैं, इसकी क्या स्थिति है अभी? हमारा मेन 96% डोमेस्टिक ही है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है जो नेपाल में है, विच इज अराउंड 4%। बट वो भी जो सतलज जल विद्युत निगम जिन्होंने नेपाल में SPV बनाया उनके लिए हम काम करते हैं। अच्छा मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो पिछले साल, पिछले वित्त वर्ष आपको जो जो प्रोजेक्ट्स मिले, आपने उसकी पूरी डिटेल दी। क्या इन सब में काम शुरू हो गया? आधे अंडर कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है? जैसे सिडको में अभी हमें LOA मिला है तो हाँ। उसमें काम अभी शुरू होगा। जी। बाकी सारे प्रोजेक्ट में काम शुरू हो गया है। ओके। और जो इरिगेशन है वो उसमें काम अभी शुरू होगा। ओके। एंड जो बैलेंस L1 है वो LOA आने के बाद उसमें काम शुरू होगा मैम। ओके मैम, साथ ही अगर आप ये भी बता सकें कि ये जितने प्रोजेक्ट्स अभी आपको मिले हैं या जिन पे काम जारी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैम कितना बेनिफिट रिफ्लेक्ट होगा आने वाले इस वित्त वर्ष में? क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपेयर टू लास्ट ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 10 से 15% ग्रोथ रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, मैं अब थोड़ा सा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जानना चाहूँगी। आपने कहा कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पूरे शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है, और बाहर आपने नेपाल के प्रोजेक्ट का जिक्र किया। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने का और इरादा है? क्या आप सोच रहे हैं, या वहाँ से कोई विजिबिलिटी है? इंटरनेशनल वी आर टारगेटिंग नेपाल में सम मोर प्रोजेक्ट्स अच्छा। सिंस वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेंस देयर। तो हमें वो बेनिफिट रहेगा, फायदेमंद रहेगा, इसलिए हम नेपाल में और कुछ प्रोजेक्ट
ले सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। भूटान में हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो मैम यही दो एरियाज रहेंगे, इसके अलावा कोई और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की तरफ आप नहीं देख रहे हैं? अभी फिलहाल हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, बट जो भी अगर अपॉर्चुनिटी के बेस अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम वी आर ओपन फॉर दैट, वी कैन एवेल्यूएट दैट। ओके अभी फिलहाल हमारा फोकस नेपाल, भूटान एंड इंडिया। ओके मैम, साथ ही अगर आप भारत में बता सके कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर अभी अभी आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो जारी हैं? जी, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मेजर एग्जिस्टेंस है। वहाँ हमारे करीब 5,000 करोड़ की वर्क इज गोइंग ऑन। टू लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिस सीवीपीपीएल के लिए हम काम कर रहे हैं। सीवीपीपीएल इज अ जेवी बिटवीन एनएचपीसी एंड जेकेएसपीटीसी। बाकी अरुणाचल में हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिक्किम में कर रहे हैं, अरुणाचल में बीआरओ के लिए काम कर रहे हैं हम। ओके अरुणाचल में एनएचपीसी के लिए काम कर रहे हैं, सिक्किम में भी हम एनएचपीसी के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल में हमारा एग्जिस्टेंस है, वहाँ एचपीपीसीएल के लिए काम कर रहे हैं, एसजेवीएनएल के लिए काम कर रहे हैं। तो मेजर हमारा हिमाचल में, जम्मू में एंड नेपाल में है हमारा एग्जिस्टेंस, अरुणाचल में है ओके एंड मध्य प्रदेश में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। ओके मैम, साथ ही अगर आप एक बाइफरकेशन दर्शकों को दे सके, वैसे तो मुझे लग रहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स काफी है, लेकिन एक बाइफरकेशन आपकी टोटल ऑर्डर बुक में कि सरकारी प्रोजेक्ट्स कितने हैं और प्राइवेट ऑर्डर्स कितने हैं आपके पास मैम? मैम हमारे पास 99% 100% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। ओके अराउंड हमारा ऑर्डर बुक में अराउंड 50% कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पीएसयूज, सेंट्रल पीएसयूज अच्छा एंड बैलेंस 50% इज स्टेट एंड अदर पीएसयू। अच्छा हमारे क्लाइंट सारे गवर्नमेंट ही है, ओके आइदर सेंट्रल या स्टेट। ऑलराइट मैम, एक आखिरी सवाल कैपेक्स को लेकर मैम, इस साल इस वित्त वर्ष में कोई प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है, इफ अगर आप शेयर कर सकें? हम कैपेक्स जब भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं उसके लिए नए इक्विपमेंट खरीदते हैं या हायर पे लेते हैं। इस साल भी हमें जो 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, हमारा टारगेट है करीब 150 से 200 करोड़ हम नया इक्विपमेंट कैपेक्स का प्लान है हमारा। ऑलराइट कविता मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में दर्शकों के साथ विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट रडार को हम Thank यही you. रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।